हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरेखक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाना है, साथ ही वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श्र को किस वर्ग में रखा जाता है? संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनको संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जो छ है किससे बनता है? आधा यहाँ पर नीचे क और श से मिलकर के बनता है। त्र किससे बनता है? तो त और र से मिलकर के यहाँ बना हुआ है। तो सारी चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और ये एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग यहाँ पर कंठ यानी गले से बोलने वाले ध्वनि का उदाहरण है? च, ट, ख या फिर त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंठ व्यंजन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ख। जितने भी क वर्ग है, क, ख, ग, घ, ये इनको जो है कंठ से बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? कंठ व्यंजन कहा जाता है। च जो वर्ण जो है तालव्य है, ट वर्ण मूर्धन्य और त वर्ण जो है दंत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन आपको यहाँ पर करना है। जो आशीर्वाद है उसमें से सही वाला आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आशीर्वाद, ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से आशीर्वाद शब्द बिल्कुल सही है। देख सकते हैं स में जो है बड़ी की मात्रा लगी हुई है और व के ऊपर जो है क्या लगा हुआ है? आधा र यहाँ पर लगा हुआ है। अगला है, आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा? आशी धनवाद, आशीर धनवाद, आह धनवाद या फिर आशीष धनवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आशी धनवाद। विसर्ग संधि का ये जो है आशी धनवाद हो जाएगा। नियम है, जब विसर्ग से पहले ई या उ आता है तो बाद में जो है सघोष आया तो विसर्ग जो है रेफ में परिवर्तित यहाँ पर हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आशी धनवाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पवित्र शब्द का सही विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पौधन इत्र, पोधन इत्र, पौधन इत्र या फिर पाधन इत्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोधन इत्र। अयादि स्वर संधि का उदाहरण है ये जो है। नियम के अनुसार यदि हम बात करें तो ओ के बाद जब कोई अन्य स्वर आता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? अ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोधन इत्र मिलकर के पवित्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास। लंबोदर का हम समास विग्रह करेंगे तो कैसा होगा? लंबा है उदर, उदर मतलब पेट है जिनका, अर्थात भगवान गणेश जी का। जहां पर दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवग्रह शब्द में कौन सा समास पाया जाता है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विगु समास। नवग्रह का विग्रह करेंगे, नवग्रहों का समूह। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक उसको हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पर पूछा जा रहा है। दूध, दुग्ध, दही या मक्खन? तो तत्सम शब्द यहाँ पर आपको पहचान करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध। ये जो दुग्ध है तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द जो है संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम बोला जाता है, और जो बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। तो दुग्ध यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम, और इसका तद्भव रूप यानी बदला हुआ रूप क्या होता है? दूध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे। अश्रु शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? आंख, आंसू, रोना या फिर पानी? तो अश्रु शब्द का सही तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसू हो जाएगा। अश्रु क्या है? तत्सम शब्द है और जो बदल करके किसमें? आंसू यानी तद्भव यहाँ पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है पूछा जा रहा है? जलज, जलद, जलधि या नीरद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलद। यानी पानी के पर्यायवाची में द देने वाला लगाने से बादल के पर्यायवाची बनते हैं, जैसे कि जलद, नीरद, पयोद। और जलज यदि हम लगा दे तो क्या बन जाता है? कमल का पर्यायवाची ये जो है बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर, लघु, सूक्ष्म या फिर कनिष्ठ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रवर। अवर का अर्थ क्या होता है? निचला या फिर छोटा, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रवर। प्रवर का अर्थ होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु, अल्पायु, जितेंद्रिय, शत्रुहीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अजात शत्रु। जिस व्यक्ति का कोई भी शत्रु पैदा ना हो उसको एक वाक्य में हम क्या बोलते हैं? अजात शत्रु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या? घड़े में पानी भरना, कम शब्दों में बहुत बड़ी या गहरी बात कह देना, अधिक शब्दों में कम बात कहना या असंभव कार्य करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कम शब्दों में बहुत बड़ी या गहरी बात कह देना। गागर में सागर भरना इसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? हाथ में कंगन पहनना, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सुंदर व्यक्ति को कांच की जरूरत नहीं, सोच समझकर गवाही देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो बात बिल्कुल सामने साफ दिखाई दे रही हो उसको साबित करने के लिए किसी सबूत या फिर प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? मिठास, सोना, नदी या फिर सेना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोना हो जाएगा। जिस संज्ञा शब्द में किसी धातु, द्रव्य या नाप तोल जाने वाली वस्तु का बहुत हो उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु, सोना क्या है? धातु है, इसलिए क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह अपने आप चला जाएगा इस वाक्य में अपने आप किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। तो अपने आप ये जो है आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने के लिए मतलब स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, जैसे अपने आप, अपने, स्वयं, खुद, उनको क्या बोलता है? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कारक के कुल कितने भेद या प्रकार होते हैं? 6, 7, 8 या 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 इसके भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के कुल जो है 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये टोटल 8 इसके क्या है? भेद हैं कारक के। आगे बढ़ते हैं, छत से बिल्ली कूदी इस वाक्य में कौन सा कारक जो है प्रयुक्त हुआ है? करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपादान कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? तो जब जो है किसी वस्तु या जीव किसी स्थान से अलग होता है, यहाँ पर कौन सा कारक होता है? आपका अपादान कारक होता है। विभक्ति क्या होता है? इसका से होता है। और बिल्ली क्या कर रही है? छत से कूद करके अलग हो रही है, इसी कारण से आपका कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बहुत तेज दौड़ता है इस वाक्य में तेज शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है पूछा जा रहा है? विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर तेज दौड़ने के ढंग को बताया जा रहा है, इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द आपको चुनना है। प्रेम, विराग, नफरत या फिर वैराग्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विराग। चलिए देखते हैं, अनुराग का अर्थ क्या होता है? किसी के प्रति प्रेम या आसक्ति होना, जबकि विराग का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अभाव होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराग। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके परीक्षाओं के लिए करवा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आगे होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।